Assalamu alaikum, welcome to Bottom Line, and we are here with a new program. I'm Bilal Kiani, and I'm joined with Faizi as always. And today, obviously, was the much-awaited clash between India and Pakistan. बड़ा बेसब्री से इंतजार था सब लोगों को, हमेशा होता है because obviously we do not play that often. ज़्यादातर हमारा जो है वो मैच आईसीसी इवेंट्स में होता है. आज का मैच obviously could not be completed because of the rain interruptions. So many rain interruptions पहले भी हुई और फिर at the end तो मैच जो है वो कॉल ऑफ हो गया. बट स्टिल इंडिया की इनिंग्स पूरी हुई थी. फैजी, पहले तो जरा एज अ होल बता दें कि रिजल्ट नहीं आया मैच का, तो ऑब्वियसली कुछ फैंस और सब लोग डिसअपॉइंटेड है. व्हाट इज योर से ऑन दैट? एग्जैक्टली बिलाल, एवरीबडी इज डिसअपॉइंटेड कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा बॉलिंग बहुत अच्छी की. एक स्टेज पे हमें लग रहा था कि इंडिया को जो है वो 200 के अंडर आउट कर देंगे, लेकिन फिर ईशान ने और पांड्या ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की और फिर एक स्टेज पे ऐसे लग रहा था कि 300 प्लस होगा. तो दोनों टीम्स ने कम बैक भी किया मैच में, लेकिन पाकिस्तान स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल दे वर हैविंग द एज. अगर आप देखें कि शुरू में ही अगर आप रोहित को देखें तो रोहित वाज नॉट कॉन्फिडेंट. ही वाज स्टैंडिंग पीछे जरा डीप. स्टांस उसने थोड़ा चेंज किया, आउटसाइड द लाइन ऑफ द बॉल खेल रहा था, लेग साइड. हां जी, थोड़ा स्टांस भी चेंज किया हुआ और थोड़ा डीप खेल रहा है. ओपन स्टांस किया हुआ था ना लेफ्ट आर्म एंगल को रोकने के लिए, और ताकि डीप भी थोड़ा सा है, ताकि वो स्विंग को ना वो लेट खेलना चाह रहा था बॉल को. तो फिर एट द एंड ऑफ द डे ही बिकेम द विक्टिम ऑफ शाहीन एज ऑलवेज. हाँ, वो तो चलो अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन एज आई एम जस्ट आस्किंग कि मैच का रिजल्ट नहीं आया तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वुड यू से कि मैच किसको एडवांटेज था? पाकिस्तान को ऑब्वियसली एडवांटेज था बिलाल. 260 और रन्स, 266 बहुत, मतलब आप देखें आजकल T20 में 200 हो रहा है. तो और फिर हमारे बैट्समैन अब केपेबल हैं. आई मीन ईच एंड एवरीबॉडी इज मोर और लेस दे आर परफॉर्मिंग. तो वी वर हैविंग एन आउट चांस टू विन दिस गेम. शायद हम उतना कन्विंसिंगली ना जीतते, लेकिन ये है कि 2-3 विकेट से 4 विकेट से हम ये मैच आराम से जीत जाते. और फिर वो ऑब्वियसली बैक ऑफ द माइंड इंडिया के भी ये था होता नेक्स्ट मैच में जो हमारा, आई होप कि हम फिर सुपर 4 में होगा, सुपर 4 में हमारा एक मैच होगा. तो बैक ऑफ द माइंड ये अब शाहीन उनके अभी भी ज़हनों में होगा, ख्वाबों में होगा. बिकॉज शाहीन इज डूइंग द सेम थिंग. शर्मे को तो काफी दफा कर चुका है. हाँ, शर्मे को कर चुका है. नसीम वाज बॉलिंग विद रऊफ ने बॉल, सबने, यानी पेस बॉलर्स ने तो अच्छी बॉलिंग की. अच्छा, अगर आप जरा हमें स्टैट्स भी जरा दिखा दें. अगर आप स्टैट्स दिखाएं तो हम जरा देख सकेंगे कि जी हुआ क्या है आज मैच में. स्कोर कार्ड हम खोल लेते हैं. इन द मीन टाइम अगर आज के मैच को देखा जाए तो ऑब्वियसली इट इज एडवांटेज पाकिस्तान. एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को एडवांटेज इस वजह से भी है कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने डोमिनेट किया. यस, देयर वाज अ वेरी गुड पार्टनरशिप बिटवीन पांड्या एंड किशन और पांड्या के बीच में अच्छी पार्टनरशिप हुई, लेकिन फिर भी दे वर लाइक प्रीटी हेजिटेंट इन द स्टार्ट एज वेल. अच्छा, ये आ गया स्कोर कार्ड. बैटिंग परफॉर्मेंस की है 48.5 ओवर्स में, और ओवर्स भी नहीं खेले, पूरे ओवर्स भी नहीं खेले. दिस इज समथिंग व्हिच इज लाइक व्हिच शुड बी द कॉज ऑफ कंसर्न, जो हम कितने अरसे से कह रहे हैं. इंडिया की बैटिंग लाइनअप, सो कॉल्ड इंडियन बैटिंग लाइनअप, ड्राविड इज बेसिकली द कोच, और अब आप देखें कि दे वर अनएबल टू प्ले द होल 50 ओवर्स. आजकल आई गेस कि हर दूसरी टीम जो है 50 ओवर तो कम से कम पूरे करती है. आप अगर स्कोर कार्ड को देखें ना, शर्मा तो ऑब्वियसली जो, अच्छा पहले जब मैच स्टार्ट हुआ तो 5 कवर हुए, उसके बाद फिर रेन इंटरप्शन हुआ. मेरे ख्याल में शुरू में ना जब आया पाकिस्तान बॉलिंग करने और शाहीन ने भी जब बॉल डालना शुरू किया तो शाहीन थोड़ा ज्यादा पिच अप कर रहा था. बॉल जरा मेरे ख्याल में स्टार्ट में बॉलिंग उस तरह से लेंथ नहीं हुई. वो जब पहली रेन इंटरप्शन हुई है उसके बाद उसने वो, यार ये शर्मा की विकेट पे स्पेशली आई वांट टू टॉक अ बिट कि वो जिस तरह सेटअप किया है शाहीन ने, पहली अंदर फिर 2 बाहर निकाली हैं उसे और वो दोनों पे बीट हुआ है. तो फिर उसका डाउट क्रिएट हुआ है माइंड में कि यार ये बाहर भी अब जाना शुरू हो गया. क्रॉस एंगल शाहीन को मेरे ख्याल में इन द कमिंग मैचेस ये ध्यान में रखना चाहिए. इट्स नॉट जस्ट बॉल कमिंग इन, समटाइम्स यू हैव टू क्रिएट दैट डाउट एज वेल. ठीक है, वो डाउट क्रिएट किया. फिर जब चौथी अंदर आई तो अच्छा, एक और चीज देखिए कि शर्मा वाज प्लेइंग अवे फ्रॉम हिज बॉडी. उससे पहले उसने एक एज हुआ, अंडर एज हुआ, जो कि बॉल उधर गई
और आई वाज सेइंग कि वो उसके बैट और पैड में एक बहुत बड़ा गैप था, बन रहा है। ठीक है। अब आप देखो कि ही वाज नो ऑब्वियसली शेन उसको देख रहा था, नोट कर रहा था, एंड वंस यू आर प्लेइंग अवे एंड द बॉल इज कमिंग इन, तो गैप है, तो ऑब्वियसली और ये गैप बन क्यों रहा है? देख वो बात ये है कि ऑब्वियसली ये हमें पता है सबको कि शर्मा हमेशा फॉल ओवर करता होता है ना, टांग उसकी कैंची पड़ती है, आगे जाता है, तो वो हमेशा विक्टिम रहा है लेग बिफोर का। उसने उसको टैकल करने के लिए स्टांस ओपन किया, नेचुरल तो नहीं है वो स्टांस ओपन में, अब उसका गैप बन गया इतना बड़ा, यानी वो अवे फ्रॉम द बॉडी। हमारी जुबान में हम जो आपस में बात करते कहते हैं लपक रहा है, वो लपक रहा था, आगे जा रहा था, तो दैट वाज द मेजर कॉज। मैंने देखा कि 2-3 बॉल है ना, I was just at that when we were just watching the match, तो I was just telling you as well कि वो ना मतलब अगर आप सीधे खड़े हुए ना तो आप बैट और पैड को साथ लेके आएंगे, लेके जा रहा है, तो वो हेड ओवर द बॉल नहीं था, हेड ओवर द बॉल नहीं, तो वो ऑब्वियसली। और फिर कोहली वाज आल्सो, कोहली वाज आल्सो प्लेइंग, हाँ मतलब कोहली को मैंने देखा, ही वाज आल्सो प्लेइंग अवे फ्रॉम द बॉडी। वियर्ड डिसमिसल है ना कोहली के, कोहली को हमने ये देखा हुआ, कोहली पीछे कॉर्ड बिहाइंड हो जाता है, ठीक है, या कोहली का ये भी मसला है, कभी कभी लेग बिफोर होता है, लेकिन ये इनसाइड एज वाला आउट मैंने कोहली को बड़ा कम होते देखा है। तो फॉर इंस्टेंस, लेकिन यार शाहीन के बारे में दाद देनी पड़ेगी। एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन नोज कि इस बंदे ने ये काम करना है, और वो करता है, कर जाता वो हर वक्त करता है। एंड अगेंस्ट द टॉप, अब आप देखें ना, शर्मा और on their day Sharma and Kohli are the two brutal players in modern क्रिकेट के जायंट्स हैं, जायंट्स हैं, वाइड बॉल के तो जायंट्स हैं। 13,000 रन एक के हैं, 10,000 एक के, 23,000 रन दो बैट्समैनों के। अब आप ये देखेंगे बोथ, अब मैं ये देख रहा था कि टू एन एक्सटेंट मुझे कोहली का भी थोड़ा सा स्टांस वो लगा। आपने देखा कोहली वाज जस्ट प्लेइंग अवे, वी विल बी शोइंग द वीडियोस एज वेल, आई डोंट थिंक सो टुडे। आज तो हम स्टार्ट गिल के बारे में बात करें ना, गिल को द नेक्स्ट बिग थिंग, एंड ऑब्वियसली इसने सबसे ज्यादा स्कोर भी किया है 2023 के ओडीआईज में, ऑब्वियसली 64 का एवरेज है लड़के का, आईपीएल की प्रोडक्ट है, दुनिया में इसको बड़ा हाइप दिया, ऑब्वियसली इंडियन मीडिया हाइप देता है, वी आर नॉट लाइक सेइंग कि भाई गिल कोई बुरा बैट्समैन है, लेकिन मेरे ख्याल में फैजी ऐसी टॉप क्लास बॉलिंग फेस करने का मौका शायद इन बैट्समैन को इतना नहीं मिलता। और ये आज वो पूरी तरह एक्सपोज नहीं हुआ। जरा बॉल्स देखो, बॉल्स कितनी है, 32 बॉल्स के लिए कितना रन है, 10 रन, 1-4 है, और स्ट्राइक रेट देख लो 32, अब आप 31। अब आप ये देखें कि ये गिल जो है, दे आर द फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ना दे आर एक्सपोज्ड टू दिस काइंड ऑफ बॉलिंग। अब पाकिस्तान प्लेयर, अगर आपके प्लेयर्स आईपीएल नहीं खेलते ना, तो अब आप देख लें कि उसका जो है वो इम्पैक्ट आप देख लें, बिकॉज आपका बैट्समैन 140 प्लस के ऊपर टेस्ट ही नहीं हुआ, वो तो 130-35 वही जिस तरह से अब वहां पे लोकी जाके खेल लेता है, या ऑब्वियसली कुछ और भी ऑस्ट्रेलियंस जाके स्टार्क वगैरह, देखो स्टार्क पिछले साल नहीं गया। और दूसरी बात ये फैजी कि आईपीएल के अलावा चलो पाकिस्तान में जा रहे, ये अपने प्लेयर्स को भी तो किसी लीग में नहीं जाने दे रहे ना, बीबीएल में ही जाने दें, वो इंग्लैंड में जाने दें, यानी ये उस तरह से अपने प्लेयर्स को एक्सपोजर नहीं दे रहे। एट द एंड ऑफ द डे फिर वो जब आते हैं और फिर प्रेशर भी होता है इनके ऊपर। तो अय्यर अगेन ऑब्वियसली आफ्टर अ लॉन्ग ले बैक आ रहा था, अनफिट था, लास्ट मिनट पे फिट हुआ, ही केम इनटू द स्क्वाड। अच्छा स्टार्ट अच्छा किया था इसने, 2-3 शॉटें इसने अच्छी मारी हैं हारिस को, लेकिन बात वही है फिर जब आप 150 की पेस पे जब शॉर्ट पिच बॉल आती है ना, तो फिर आपसे नहीं वो कंट्रोल होता, और वो फिर कैच हो गया नीचे आके। बहुत अच्छी किशन, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, लाइक किशन हैज बीन प्लेइंग, वो ऊपर खेलता था, हमेशा से यही बात इंडियन मीडिया करता है, हम भी यही कह रहे थे यार ये ओपनर ही खेलता है, लेकिन किशन ने आके बिल्ड की इनिंग्स को, और किशन मुझे कॉन्फिडेंट लगा पहली बॉल से। आई मीन ही वाज यू नो इनटू अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ यू नो माइंडसेट। वो आया ऊपर, आपके 3 बड़े आउट हुए हो और आप आए और आप बिल्कुल बहुत आराम से। किशन और पांड्या भी मुझे बहुत ज्यादा पांड्या ने इवन अपनी गेम जो नेचुरल गेम है उसके अगेंस्ट वो खेला है, शुरू में बड़ा वो रुक के खेला है। जब पांड्या की एक जो और अच्छी खास बात थी मैंने देखा है, अब जैसे अय्यर आउट हुआ है वो शॉर्ट पिच बॉल नीचे नहीं रख सका, वो हवा में थी तो कैच हुआ। पांड्या ने 2 पुल मारे, एक कट मारे नीचे, तो इसका मतलब है कि वो कंट्रोल में है, वो अपनी शॉट के कंट्रोल में है। एंड अगेंस्ट हु वाज हारिस राउफ को मारे 145 150 के अगेंस्ट, आप बिल्कुल इतने, और वो फ्रंट ऑफ स्क्वायर, इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, और आप ये देखो कि कितना ही वाज इन टोटली इनटू द कमांड में था, और वो बाद में ऑब्वियसली और ये फिर नीचे तो फिर कुछ नहीं हुआ, जड्डू जल्दी आउट हो गया। आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम जड्डू, एक टाइम तो ऐसा आ गया था 300
आपका दोस्त, अच्छा ये आप थोड़ा Sky सा, was चलो good. ये तो हमने देखा, थोड़ी सी अब बात ये भी कर लें। एक तो थोड़ा मुझे ये कि क्या पाकिस्तान ने ट्रिक मिस किया, अब जिस तरह लग रहा था 66 फॉर 4, उसके बाद हमें चाहिए था, वी शुड हैव लाइक रिस्ट्रिक्टेड देम टू 200 215, स्कोर 300 हो सकता था, यू नो, एंड पे भी आके ये बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है लास्ट 6-7 ओवर्स में, वरना ये 300 पक्का था। तो पाकिस्तान ने क्या ट्रिक मिस किया, मे बी बाबर की कैप्टनसी, थोड़ा स्पिनर्स को प्रोलॉन्ग रन दिया, इतना ज्यादा बॉलिंग देने की जरूरत आई नहीं गेस थी। बिलाल, जब हम इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप को देखते हैं ना, नो मैटर ये जो इंडियन साइड है ना, जो बैट्समैन है, ये अगर बेशक ये इतनी उस पेस पे टेस्टेड और ट्रायल्ड नहीं है, लेकिन दे आर अ वेरी गुड बैटिंग यूनिट ना। आप एक्सपेक्ट करते हो, अब इंडिया की टीम से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो अंडर 200 आउट हो जाए, 266 पे भी उन्होंने अच्छा किया, लेकिन हमारा एक बीच का जो पोर्शन था ना, वो बड़ा खराब गया, जिसमें सबसे एशिया कप की सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप लगी इंडिया की 4th और 5th विकेट की। उसमें प्रॉब्लम मुझे ये नजर आया कि मुझे शादाब और नवाज बहुत ऑर्डिनरी नजर आया, ऑर्डिनरी नजर आया। और नवाज को तो आई मीन द वे ही वाज जस्ट प्लेइंग, वो जब पांड्या सेट हुआ तो वो तो आराम शुगल में उसको 6 मारा। नवाज, मैंने पहले भी कहा था बिलाल कि हमारा एक वीक लिंक होगा। आई हैव ऑलवेज बीन इन द फेवर ऑफ अहमद वसीम, बेशक उसके अपने वो होंगे, लेकिन वो इतना इतना एक तो वो इतने एयर नहीं देता बॉल को, ठीक है, वो नेट मतलब आपको वो स्टंप टू स्टंप बॉल, विकेट टू विकेट बॉलर, विकेट टू विकेट बॉल करता है, एंड ही इज कंपैरेटिवली अ बेटर ऑप्शन, आई पर्सनली बिलीव, देन नवाज। नवाज तो आपको कितना, नवाज ने जो पीएसएल खेला है, इसको मार मार इसकी बॉलिंग फॉर्म खराब चल रही है, काफी दिनों से चल रही है, बहुत खराब चल रही है। और ये वरिंग पॉइंट है, यानी अगर इस तरह देखा जाए तो अब आपका जो स्पिन डिपार्टमेंट है, ऑब्वियसली उसको हेड तो शादाब करता है, वो इज आल्सो द वाइस कैप्टन, लेकिन वो एक यूटिलिटी प्लेयर है, उसकी बैटिंग का एडवांटेज है, ठीक है, लेकिन यार शादाब का भी आज मुझे ये लग रहा था, लाइक आपकी बात को सेकंड करूंगा, बहुत ऑर्डिनरी सी बॉल, इवन उसने 2-3 फुल टॉसेस किशन को की, वहीं से मोमेंटम चेंज हुआ, उसने ड्राइवर मारी है, तो शादाब का, और फिर 2-3 तो ऑफ ट्रैकर्स किए जो 6 होने चाहिए थे, नहीं लगे, इसका मतलब है कि शादाब इज नॉट इन द बॉलिंग फॉर्म। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा वरिंग साइन है। अगर नीचे इफ यू कैन शो अस द बॉलिंग कार्ड देखें जरा, अगर हम बॉलिंग कार्ड को ये देखो, अफरीदी 10 ओवर 4 विकेट 35 रन, ऑब्वियसली ही वाज द प्राइम बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान साइड। नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उसने शुरू में उसको विकेट्स नहीं मिले, लेकिन नसीम शाह वाज रियली गुड बॉलिंग इन टैंडम। आप देखें ना, नसीम प्रेशर क्रिएट कर रहा था और शाहीन वाज टेकिंग विकेट्स, कोई शेप जो बन रहा था, बहुत अच्छा। और फिर अब देखें ना, फॉर एग्जांपल अब मैं देख रहा था कि शर्मा के लिए और गिल के लिए ये भी एक वरिंग चीज है कि जनाब, इट्स नॉट ओनली शाहीन, प्रेशर ऑफ नहीं होता, नसीम इज एज डेंजरस एज शाहीन। On his day, Naseem can be very, मुझे ज्यादा डेंजरस लगता है, इसका दोनों साइड का स्विंग बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा ना, बड़ा स्मूथ एक्शन है उसका, और बड़ा अच्छा रन अप है। एंड देन ऑफ कोर्स हारिस विद सच अ पेस, और ये लड़का भी आपने देखा व्हेन ही केम बैक इन द सेकंड स्पेल, इसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। प्रोग्रेशन हमें नजर आता है हारिस की बॉलिंग में, जिस तरह से ओवर द इयर्स, यानी 2 सालों में इसने जितना प्रोग्रेस किया, और हारिस का बेशक जब भी इकोनॉमी थोड़ा सा हाई होता है, ऑब्वियसली वो पेस एक्स्ट्रा है, तो वो थोड़ा इज स्ट्राइविंग फॉर विकेट्स, लेकिन ये इंपैक्ट बॉलर है, ये विकेट्स जब आपको एक बॉलर वनडे में 3-4 दे देना, तो इसका मतलब है वो अपना काम कर रहा है। लेकिन ये हमारा जो है ना वरिंग साइन है, ये शादाब, नवाज, आगा, यस, 21 आवर्स बिटवीन देम, ठीक है, और आप इकोनॉमीज देख लें, 6 से ऊपर है तीनों का, आगा ने ओवर ही 4 किए हैं, तो ऑब्वियसली उसका भी 5.5 का। हमने 29 ओवरों में 10 आउट किए हैं, यानी सारी विकेट्स फास्ट बॉलर्स की हैं, एंड वी आर प्लेइंग इन एशियन कंडीशंस, वी आर नॉट प्लेइंग समवेयर इन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, दैट इज समथिंग व्हिच इज वरिंग, ये हमारे लिए परेशानी है। अब अगर देखें पाकिस्तानी साइड, व्हाट चेंजेस डू यू एक्सपेक्ट, या अभी फिलहाल हम इसी को प्रोलॉन्ग करेंगे, या वी कैन ऐड उसामा मीर इन द मिक्स, या हम एक फास्ट बॉलर सीमिंग ऑलराउंडर लाइक फहीम अशरफ हमारे पास है, वी कैन ऐड नवाज की जगह वो आ सकता है, व्हाट डू यू से? बिलाल, अगर हमारे पास आगा है ना, इफ आगा इज अ बॉलर ना, तो यू डोंट नीड टू हैव एक्स्ट्रा स्पिनर, आई पर्सनली,
आप नवाज की जगह आप फेम को ऐड करें ना, यू विल बी हैविंग अ सीमर। फेम इज वेरी गुड विद द बैट, आई मीन ही इज इक्वली गुड विद द बॉल एज नवाज और फेम में कोई इतना डिफरेंस नहीं बैटिंग में। हाँ, नवाज को ना देखो, अब नवाज को क्योंकि स्पिनर के अगेंस्ट हिट करना, जब स्पिनर फॉर्म में ना हो तो इट्स वेरी इजी टू हिट अगेंस्ट द स्पिनर। और फिर नवाज में वो कैपेसिटी नहीं है वो 6 मारने की जो फेम में है। फेम इज अ वेरी गुड फील्डर एज वेल, नवाज इज अ गुड फील्डर एज वेल, लेकिन Fame could be an option because you are already having 2 spinners and you are having Ifti as well. Ifti can ball as well. वो ऑफ स्पिन कर लेता है, ऑफ स्पिन 3-4 ओवर आगा कर ले, 3-4 Ifti कर ले, तो आपको तो जरूरत नहीं है कि आप जो है नहीं, और फिर आप 5 फ्रंट लाइन बॉलर के साथ भी खेल रहे हैं और आपके पास 2 ऑप्शंस भी हैं, तो you don't have to go with Nawaz. I personally feel कि नवाज को तो मेरे ख्याल में, I was just telling you before the announcement of this squad, I was not agreeing with, नहीं, तुम तो नवाज के मैं कह रहा था स्क्वाड में नहीं होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। अब वसीम को कर ले, इवन देयर वाज अनदर गाय, वसीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है उधर कैरिबियन लीग में, उसने उस दिन भी अपनी साइड को जिताया बैटिंग बॉलिंग। और वो लास्ट अगर ये देखें बिलाल, आप अगर पीएसएल के बाद उसकी सारी परफॉर्मेंसेस देखें इवन टी20s में, तो वसीम इज प्लेइंग वेरी गुड, आई मीन ही हैज ग्रोन एज अ क्रिकेटर। तो लेकिन वही बात है, वो उसका थोड़ा फिटनेस इश्यूज है। लेकिन लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान ने नवाज को रखना भी है स्क्वाड में, दे कैन कीप हिम इन द स्क्वाड, बट जहां पे बहुत कोई एक्स्ट्रा आपके पास ऐसा टर्निंग ट्रैक आ जाता है जहां पे आपको इंडिया में लेट्स सपोज आप वर्ल्ड कप खेलने गए हैं और आपके पास ऐसा टर्निंग ट्रैक आ गया, आपको नजर आ रहा है यार इधर हमें 3 स्पिनर उतारने चाहिए, 2 तो फ्रंट लाइन स्पिनर उतारने चाहिए, देन यू कैन ऐड नवाज इन द साइड कि वो आपको एडवांटेज दे जाए। वरना अगर बैटिंग बैटर्स पे नवाज बॉलिंग करेगा, इट कुड बी टफ टाइम फॉर पाकिस्तान। ये हराएगा आपको मैच, ये आपको नवाज को, अब आप नवाज को छुपाएंगे कैसे? अब नवाज को जब आप छुपाएंगे तो आगा पे प्रेशर आएगा, या इफ्ती को देंगे तो उस पे प्रेशर आएगा, ऐसा ही है। तो अब आपके पास ऊपर 3 फ्रंट लाइन बॉलर है, शदाब इज नॉट इन निक, लेकिन शदाब ऑब्वियसली ही वुड बी कमिंग बैक। नवाज के लिए ना, नवाज के लिए वी नीड टू जस्ट थिंक ओवर इट, वी नीड टू गिव हिम कपल ऑफ गेम्स, देखते हैं कि वो क्या परफॉर्म करता है। लेकिन वर्ल्ड कप के लिए बिलाल ही इज नॉट द चॉइस, आई मीन ही शुड नॉट बी एक्चुअली द चॉइस। Like he can be in the squad, I still think he can sit on the bench because he's a utility player, like he can bat, he can ball, he can field as well, but at that Fahim Ashraf can bat better than him. You can, yeah, I also personally believe कि Fahim one day में ODIs में he's a better player than Nawaz, because obviously at the end नवाज की शायद वो इम्पैक्ट ना हो जो फहीम का हो। अगर आपको लेट्स सपोज 1 ओवर में 2 छक्के चाहिए तो फहीम शायद मार सकता है, नवाज के लिए इतना इजी ना हो। और फहीम तेज खेलने की, आपको पता है आखिर में आपको 25-30 स्कोर चाहिए, इफ यू आर हैविंग शदाब एंड फहीम तो चांसेस आर देयर ऑब्वियसली बहुत। और फिर आपके पास अगर बॉलिंग में भी देखा जाए तो फहीम इज अ लाइक अच्छा खासा बॉलर है यार, तकरीबन ऑन हिज डे, लाइक अगर वो थोड़ा सा सीमिंग ट्रैक है तो फहीम से 10 ओवर पूरे करता है, ठीक है, तो ये आपको एडवांटेज हो सकता है। लेकिन ये वीक लिंक है पाकिस्तान का, पाकिस्तान शुड कंसीडर दैट। अच्छा, दूसरी साइड पे अगर बीइंग ऑन लाइक एन इंडियन सपोर्टर या इंडियन साइड को देखें तो उनके हिसाब से देखो, अगर आप अब ये तो मसला कर दिया ना किशन ने, तो आज नहीं खेला है राहुल, ठीक है, राहुल हैजंट प्लेड, अगर राहुल नहीं खेला, अनफिट हो गया। अब पहले तो यही था जी कि राहुल बाहर से आ रहा, स्ट्रेट अवे मैच खेल रहा है, किशन बेचारा जिसने स्कोर किया वेस्ट इंडीज सीरीज में वो अपनी स्पॉट लूज कर रहा है। लेकिन आज किशन ने इतने बड़े मैच में 66 पे 4, 66 पे 4 और उसने जाके स्कोर कर दिया। अब क्या होगा, राहुल अगर फिट होता है तो किशन फिर बाहर होगा, या ये मसला अय्यर के लिए पड़ गया? नहीं, ये गिल के लिए आई गेस पड़ गया। किशन ओपन करेगा? नहीं, किशन अगर ओपन भी करे, अगर लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, किशन ना भी ओपन करे तो राहुल भी तो ओपनिंग करता रहा ना, केएल राहुल करता रहा है। अब क्योंकि गिल जो है ना, आप देखें गिल काफी अरसे से फॉर्म में नहीं है, आपने सीरीज भी देख ली है, गिल का बहुत बुरा पैच है, बहुत बुरा पैच है, ऑल्दो इज अ वेरी गुड प्लेयर, बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर। लेकिन अब आपके पास केएल राहुल, he could come here or he could come in the place of, अगर देखो, एक तो राहुल आता है, किशन अगर टीम में है तो फायदा ये है कि राहुल कीपिंग भी करेगा, सॉरी किशन कीपिंग करेगा, राहुल पे एक्स्ट्रा फिटनेस का प्रेशर नहीं आएगा। दूसरा ये है कि आपको एक लेफ्ट हैंडर एडवांटेज आ जाता है, लेफ्ट हैंडर की बहुत एडवांटेज होते हैं, लेग स्पिनर्स को वो इजी खेलते हैं, ज्यादातर आजकल लेग स्पिनर्स ही खेल रहे होते हैं, या लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऑफ स्पिनर तो हमें नजर ही नहीं आता। सो ये किशन का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। अय्यर भी अगर स्कोर नहीं करता तो अय्यर के ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकता है, वो भी फिर ड्रॉप हो सकता है, बिकॉज किशन
तो भाई स्कोर कर रहा है हर मैच में। क्वेश्चन कर रहा है, फिर आपके पास वो तिलक वर्मा है, ही इज आल्सो अ लेफ्ट हैंडर। हां, ही इज अ लेफ्ट हैंडर और ही इज अ बेटर ऑप्शन, जिसने अभी पिछले उसमें स्कोर किया, जिसकी वजह से उसको अभी वैसे वो जो आप बात कर रहे थे ना, मुझे लग रहा है गिल तो खैर अगले नेपाल के मैच में मार दाड़ करके तो वो अपना सेट कर लेगा। लेकिन गिल जिस फॉर्म में जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि नेपाल वालों को मारेंगे। हाँ, लेकिन अब आपको ना राहुल को देना, राहुल इज अ वेरी, राहुल अभी तो 2 मैच तो अनफिट है ना, पहले 2 तो नहीं खेलेगा और अगले मैचों में भी लाइक चांस पे है तो, लेकिन फिर भी इंडिया उसके ऊपर रिलाई करता है। अच्छा स्काई नहीं खेल रहा तो स्काई की कैसे जगह बन सकती है? अय्यर ड्रॉप हो सकता है, स्काई आ सकता है। इधर सो मेनी क्वेश्चंस फॉर इंडिया। हां, इंडिया के लिए बहुत से क्वेश्चन। बैटिंग अब देखें ना, बैटिंग उस तरह से स्टेबल नहीं है इनकी बैटिंग। आई पर्सनली वांट टू सी स्काई इन द साइड, बिकॉज़ मुझे लगता है अगर इंडिया एशिया कप तो चले एक है ना, हम उस पे भी ऑब्वियसली वी बी डूइंग अ प्रोग्राम बिलाल के एशिया कप के 1984 से ऑनवर्ड्स कितने हुए, वो थोड़ा उसकी हिस्ट्री पे, उसकी हिस्ट्री पे भी ऑब्वियसली विल बी डूइंग द प्रोग्राम। आई पर्सनली वांट टू सी स्काई, आई मीन या तो फिर वो नजर आ जाए ना हमें कि अगर वो बड़े मैच में नहीं खेल सकता या 50 ओवर की गेम नहीं खेल सकता तो हम स्काई को फिर 20 तक लिमिट करें। लेकिन आई पर्सनली फील दैट ही अलोंग विद पांड्या वुड बी द एक्स फैक्टर। भाई उसको सपोर्ट तो है, उसको कैप्टन की सपोर्ट है, कोच की सपोर्ट है। स्काई बगैर रन्स किए स्क्वाड में है, अगर उसने रन्स किए होते तो वो 11 में भी होता। नहीं उस दिन किए हैं, बहुत मैचों में भी उसका बहुत स्कोर नहीं है ना, स्काई का स्कोर नहीं आ रहा, यानी जिस हिसाब से इंडिया चाहता है। लेकिन फिर भी उसको बैकिंग है तो वो स्क्वाड में है। लेकिन अगर स्काई खेलता है तो ऑब्वियसली ही कैन मेक द डिफरेंस। आगे नेक्स्ट मैच पाकिस्तान इंडिया का होगा तो उस पे देखते हैं क्या चेंजेस होती हैं। फॉर नाउ आई थिंक सो इट्स एडवांटेज पाकिस्तान, and that's the bottom line. Thanks for watching. Please subscribe and like our channel.